जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है दुष्ट कोबरा और कौवा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राज्य के पास एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसमें एक कौवे का जोड़ा पति और पत्नी अपने घोंसले में रहते थे। उसी पेड़ के निचले भाग में एक खोखले तने में एक बड़ा कोबरा सांप रहता था। उस सांप की वजह से वे दोनों कौवे बहुत ही परेशानी में थे, क्योंकि जब भी कौवे के अंडों से बच्चे निकलते वह सांप उन्हें खा जाता था और दोनों कौवे देखते ही रह जाते। वह उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सांप बहुत ही ताकतवर था और जो कमजोर सांप के बार बार ऐसे करने से परेशान होकर दोनों कौवे तंग आ गए और वे एक शियार के पास पहुंचे। उन दोनों कौवे ने अपनी दुख भरी दास्तान रोते हुए शियार को बताया और उस सांप को भगाने तरीका मांगा। शियार ने उत्तर दिया, दोस्तों चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है जिससे कि हम उस कोबरा को वहां से जीवन भर के लिए भगा सकते हैं। ये सुनते ही कौवे के मन में थोड़ी सी राहत मिली और वे हड़बड़ी में पूछने लगे, क्या सच में मित्र? हमें वो रास्ता जल्द से जल्द बताओ। शियार ने उन्हें वो योजना बताया और कहा, पास के राज्य में जाओ और किसी भी पैसे वाले के घर जाकर किसी मूल्यवान वस्तु को उनके सामने दिखाकर ले आना। उन्हें दिखाते दिखाते वे सामान लाकर सांप के बिल में डाल देना। योजना के अनुसार उनमें से एक कौवा राज्य की ओर उड़ चले गया। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि राज्य की राजकुमारी तालाब में नहा रही है और उसके सैनिक पानी के बाद उनके आभूषण की निगरानी कर रहे हैं। उसी समय कौवों ने उन आभूषणों में से एक सुंदर हार को अपने चोंच में लिया और सैनिकों को दिखाकर सामने से उड़ने लगी। जब सैनिकों ने देखा कि एक कौवा राजकुमारी के हार को ले जाकर उड़ते जा रहा है, वो उसका पीछा करने लगे। कौवा धीरे धीरे उड़ रहा था, जिससे कि सैनिक आराम से उसका पीछा कर सके। जब वह अपने घर के उस बरगद के पेड़ पहुंचा, उसने सैनिकों के सामने उस हार को सांप के बिल में डाल दिया और उड़कर पास के दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। तब सभी सैनिकों उस बिल के लकड़ी की मदद से उस हार को निकालने की कोशिश करने लगे। बाहर की आवाज़ सुनकर सोया हुआ सांप उठ गया और बाहर निकला, यह देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। जब सैनिकों ने सांप को देखा तो वे चौंक गए और भाले और चाकू की मदद से उसे मार दिया। कहानी से शिक्षा, जितना भी शक्तिशाली दुश्मन हो, दिमाग की शक्ति से उसे पराजित किया जा सकता है। अपनी चतुरता से कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर व्यक्ति को हरा सकते हैं। तभी तो कहा जाता है, बुद्धि में बल है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें।